जैसलमेर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें आर्मी कमांडर्स ने ये डिसीजन लेना था कि क्या हम इसको 25 से 75% बढ़ाएं। वो मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वहां पे, क्या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं है। नोबडी नोस। अभी मान लीजिए कि पहले जो आर्मी की आर्म फोर्सेस के अंदर आना वाज प्रायोरिटी 1, तो ये अभी लास्ट प्रायोरिटी बन के रह गई है बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी फैक्टर। बिल्कुल ये सही है कि जो बेस्ट लॉट हमारे पास आनी थी वो नहीं आ रही है। और इसके साथ एक और चीज आप जोड़ के देखिए, जब से ये अग्निवीर शुरू हुआ है, जो नेपाल के आते थे गुरखा रेजिमेंट के अंदर सोल्जर्स, उनका भी क्या हो रहा है। दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अग्निवीर को लेकर अक्सर मैं आपके साथ बातचीत करता आया हूं। आज अग्निवीर को लेकर मैं फिर आपके साथ बातचीत करूंगा, क्योंकि एक सर्वेक्षण अग्निवीरों को लेकर किया गया, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई जो बेहद चौंकाने वाली है। 72% 72% अग्निवीर जो हैं वो प्रेशर में हैं। प्रेशर इस बात का कि 4 साल के बाद उनका रोजगार रहेगा या फिर नहीं रहेगा। यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि अगर किसी अग्निवीर के अंदर यह भावना है कि 4 साल बाद उसका क्या होगा, तो क्या वो अपना 100% दे सकता है। इस सर्वे में कहा गया है कि 72% अग्निवीरों के अंदर इस बात को लेकर तनाव है कि 4 साल बाद उनकी नौकरी का क्या होगा। इस सर्वे में एक चीज और पाई गई कि 60% प्रतिभागियों की अग्निपथ योजना के बारे में नकारात्मक राय है। यानी कि जो इसमें भाग ले रहे हैं, जो चुने जा रहे हैं, वो भी ये मान रहे हैं 60% की अग्निवीर स्कीम जो है युवाओं के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। में 54% प्रतिभागी 4 साल बाद भी लंबी अवधि की सेवा जारी रखना चाहते थे, बल्कि 26% ने स्थायी पदों के लिए चुने जाने में बहुत कम रुचि या विश्वास दिखाया। यानी कि 54% जो युवा है, जो चुनकर जा रहा है, वो चाहता है कि वो परमानेंट हो जाए, लेकिन 26% ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उन्हें 4 साल से आगे नहीं बढ़ना है। वो जा रहे हैं टाइम पास के लिए, 4 साल में 12-14 लाख रुपया कमा के वो वापस अपने घर आना चाहते हैं और अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं। सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया, शौर्य चक्र। जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश, वंडरफुल थैंक टू यू सर, इंटरेक्ट विद यू आपने एज ऑलवेज। समय दिया। थैंक यू सर। कर्नल एसएस पठानिया सर, अग्निवीरों को लेकर एक सर्वे, उसकी एक रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर कहा गया है कि 72% अग्निवीर जो प्रतिभागी हैं उनके अंदर इस वक्त 4 साल के बाद क्या रोजगार उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको लेकर काफी ज्यादा वो टेंशन में हैं। इसे हम कैसे देख सकते हैं। ये एक क्योंकि हम अक्सर अग्निवीरों को लेकर बातचीत करते हैं, लेकिन जो बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं उनके अंदर भी ये टेंशन है कि 4 साल बाद हमारा क्या होगा। 72% अगर अग्निवीर ये सोच रहे हैं ज्वाइन करने वाले, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में कुछ फ्यूचर को लेकर सवाल है, तो आप अपना 100% नहीं दे सकते हैं सर। देखो राजेश, ये जो कंसेप्ट लिया गया था ना अग्निवीर जी का, ये बहुत ही बैडली कंसीव्ड। और उसका उस समय ये पता था कि ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। और ये स्टेप क्यों लिया गया था, इसका बेसिक जो पर्पस था कि पेंशन बिल को कम करना है। लेकिन पेंशन बिल को कम करने के लिए आपने देश की जो सिक्योरिटी है उसको दांव पे लगा दिया। हमें पता है कि चाइना और पाकिस्तान हमारे पुराने दुश्मन हैं और वो कोई भी मौका चूकेंगे नहीं। गलवान में अभी भी फौजें लगी हुई है। इसके जी अलावा भी जो तीसरा डायमेंशन जुड़ गया है वो है इसका बांग्लादेश का। उनकी भी चाइना और पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ती जा रही है। और हाफ डायमेंशन आप ये मान के चलिए कि जो हमारी जो इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट और जेएंडके के अंदर, तो ये स्वाभाविक था कि आने वाले समय में ये चीज होंगी। देखिए, इससे क्या हुआ है कि एक तो रोजगार के ऊपर बहुत बात पड़ी है, और जी दूसरा, जब लोग आर्म फोर्सेस में आते थे तो उनकी एक इज्जत होती थी, उनकी एक डिग्निटी होती थी। उनको ये पता था कि जब मैं, मेरा जो फ्यूचर है वो सिक्योर है।
और उसके अंदर उनको पेंशन भी मिलेगी, उनको कैंटीन फैसिलिटीज भी मिलेंगी, उनको जो है ईसीएच पॉलीक्लिनिक का जो हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट है वो भी मिलेगी, और एक समाज में एक इज्जत मिलेगी। वो सारी चीजें धराशायी हो गई। उसके बाद जैसलमेर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें आर्मी कमांडर्स ने ये डिसीजन लेना था कि क्या हम इसको 25 से 75% बढ़ाएं। वो मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वहां पे, क्या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं है, नोबडी नोस। जी। अभी देखिए, एक सोल्जर की जब हम बात करते हैं, एनीबडी, लेट्स से मैं कल को अग्निवीर भर्ती होता हूं, तो मेरे सामने जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज हैं वो तो झांक रही है ना। जी। मेरे को क्या मिल रहा है? मेरे को एक इनसिक्योर फ्यूचर मिल रहा है, मेरे को 10-12 लाख रुपए मिल जाएंगे, और उसके बाद मेरे को ये एश्योरेंस मिल रहा है कि मैं शायद, मेरे को गवर्नमेंट स्टेट में या और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरे को जॉब मिल जाएंगे, पुलिस में मिल जाएंगे, बीएसएफ में मिल जाएंगे। तो ये सारे, लेकिन जो शंकाएं हैं वो पूरी तरह से समाधान नहीं हो सकती, और ये तब पता चलेगा हमें जब ये पहला जो बैच है इनका, जब वो रिटायर हो जाएगा, और उसके 6 महीने या साल के बाद ये फिगर सामने आएंगी कि कितने जो लोग हैं उनको जॉब मिला है। मेरे हिसाब से ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि जी। एक्स सर्विसमैन जब रिटायर होके आते हैं तो कहने को तो उनको हम बहुत लेकिन अगर आप देखें ऑन ग्राउंड तो वेरी फ्यू पीपल आर गेटिंग द जॉब। बिल्कुल सर। तो ये इल कंसीव्ड स्टेप था। और एक सोल्जर के अंदर जब तक वो नाम, नमक और निशान का जज्बा नहीं आएगा, वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। जी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और दुर्भाग्यपूर्ण इससे और भी ज्यादा है कि गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू टेक द कॉल। भाई आप एग्जैक्टली। 25 का 50% कर दीजिए, एटलीस्ट दिल बी सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर आप 75% नहीं कर सकते हैं तो 50% तो कीजिए मिनिमम, और उसके बाद इनका रिस्पॉन्स देखिए, फीडबैक देखिए। तो ये जी। एक बहुत ही आई वुड से दैट कैच 22 सिचुएशन है, जिसको लिए गवर्नमेंट को मैं पूरी तरह से जिम्मेवार मानता हूँ। और इसके साथ ही हमारा जो एम्प्लॉयमेंट मिलता था लोगों को, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। एंड आई अर्ज गवर्नमेंट टू टेक सीरियस कॉग्निजेंस ऑफ दिस, ओके सर। कंसिडरिंग बेसिकली टू एस्पेक्ट्स, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एंड द जॉब फॉर यूथ। ये दोनों चीजें जो है इस समय डिनाई की गई। मैं क्योंकि अभी दिवाली के मौके पर हिमाचल जाना हुआ, तो आपको तो पता है कि हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड के युवा सेना में जाने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। तो फौजी हूँ, सुबह-सुबह उठने की आदत है। कुछ लोगों से बातचीत हुई, रनिंग कर रहे थे। मैंने पूछा उनसे कि क्या अग्निवीर की आप तैयारी कर रहे हैं? बोला नहीं, अब हमारा फोकस जो है, अब अग्निवीर इंडियन आर्मी नहीं है। हम सीएपीएफ, असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या एसएसबी, हम इसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। बोला तो ये कितना बड़ा झटका है, क्योंकि जो देश की क्रीम है, जो पहाड़ों का, कहते हैं कि पहाड़ों का जो पानी है, वो अब सीएपीएफ की तरफ जा रहा है, उसके बारे में विचार कर रहा है कि कम से कम 60 ईयर तक, 58 टू 60 ईयर तक नौकरी तो पक्की है। यहाँ तो 4 साल के बाद फिर हमें सीएपीएफ में जाना पड़ेगा, और जो आज सीएपीएफ में चला गया होगा वो 4 साल हमसे सीनियर होगा सर। देखिए, ये बहुत ही लॉजिकल चीज है, क्योंकि जब यूथ सोचता है, हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि यूथ के ऑप्शन नहीं है उनके पास। अभी मान लीजिए कि पहले जो आर्मी की, आर्म फोर्सेस के अंदर आना वाज प्रायोरिटी 1, तो ये अभी लास्ट प्रायोरिटी बन के रह गई है बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी फैक्टर। बिल्कुल ये सही है कि जो बेस्ट लॉट हमारे पास आनी थी वो नहीं आ रही है। और इसके साथ एक और चीज आप जोड़ के देखिए, जब से ये अग्निवीर शुरू हुआ है, जो नेपाल के आते थे गुरखा रेजिमेंट के अंदर सोल्जर्स, उनका भी क्या हो रहा है? बीच में ये सुनने आया है कि चाइना उनको अपने पाले में लेना चाहता है। तो दैट इज अनदर डायमेंशन विच गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर। एंड जब तक वो चीज चल रही थी, हमारा एक लीवरेज था नेपाल के ऊपर, अभी वो लेवरेज भी खत्म हो गया है। तो नेपाल के साथ रिश्तों को मजबूत करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सारे ही अपने पड़ोसी देशों के साथ डैगर्स ड्रॉन बन के रह गए हैं, तो हम चाइना को कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं कि उसने जो भारत को चारों तरफ घेरने के लिए जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का दिया था, वो उसमें वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और दूसरा कि देखिए, कल को क्या होता है नोबडी नोस। लेकिन अगर मैं अपने आप को अग्निवीर के इंटरचेंज करके अग्निवीर के रूप में आता हूं, तो मेरे को तो अपना फ्यूचर ब्लीक नजर आता है। और जब आपका वरीड आपके फ्यूचर के ऊपर है, कैन यू गिव योर इवन योर 70% 60% नहीं दे पाएंगे।
क्योंकि जब वो आपके अंदर वो जज्बा ही खत्म हो गया, वो स्पिरिट ही खत्म हो गई, आपकी एक जो बाइंडिंग होती है एज ए सोल्जर, और आर्मी के अंदर हमने दो कैटेगरी क्रिएट कर दी है अभी, एक तो अग्निवीर है, दूसरे नॉर्मल सोल्जर्स है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंचा रही हैं, जिसके बारे में गवर्नमेंट को सीरियस होना पड़ेगा। हमारी जो टॉप क्रॉस है आर्मी की, उनको भी आगे आना चाहिए, और इस देश हित में ये निर्णय लेना बहुत जरूरी है कि हम कम से कम आगे बढ़े। ये नहीं कि बिल्कुल सर। पिछले 4 साल से हम 25% के ऊपर अपना ईगो लेके बैठ गए हैं और उसको हम रिवाइज भी नहीं कर रहे हैं। और जो चीजें हो रही हैं आसपास, जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, उसका भी तो हमें संज्ञान लेना पड़ेगा ना। वी कांट थिंक इन आइसोलेशन। तो ये गवर्नमेंट को, दे मस्ट कंसीडर इट वेरी वेरी सीरियसली, दैट्स हाउ आई लुक एट इट। हाँ, बिल्कुल सर, और मैं तो कहता हूँ कि आप 75% को परमानेंट करिए, उसमें बेशक आप 2-3-4 महीने का वक़्त ले लीजिए, लेकिन कम से कम अग्निवीरों को जो छुट्टी है, वो 60 दिन दे दीजिए, और जो सैलरी है, कम से कम उसको डबल कर दीजिए, क्योंकि 20,000 की सैलरी पर तो आजकल गाँव में दिहाड़ी मज़दूर काम नहीं कर रहे हैं। हर दिन का कम से कम वो भी ₹1,000 लेता है, यानी कि महीने का ₹30,000 वो कमा रहा है। लेकिन शुक्रिया, कर्नल एसएस पठानिया सर, आप आए और इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पे बात रखी आपने। Thank you, sir. Jai Hind. Take care, sir. Thank you. Thank you, sir. Yes, God bless you. Thank you, sir.